हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें हम लोगों ने बेसिक मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखा था कि ये स्टार्ट क्यों हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था। इसके बाद इसमें हमने दो पॉइंट्स कवर अप किए थे, जिसमें हमारा एक होता था राइट्स और एक होता था रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली कवर नहीं किया था, दो होते हैं, एक कवर किया था। कौन सा वाला हम लोगों ने कवर किया था? हम लोगों ने कवर किया था राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो अगर मैं बात करूं राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो मैंने बताया था इसमें टोटल कितने राइट्स होते हैं, 6 राइट्स होते हैं। और मैंने याद रखने का सिंपल तरीका बताया था, सर के पास आरसीसी बुक है या नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। राइट, सर आरसीसी। अब बोलोगे सर आरसीसी का मतलब क्या, तो मैंने यहां पे समझाया था कि एस का मतलब सेफ्टी, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, आर का मतलब रिप्रेजेंटेशन, फिर दूसरे आर का मतलब रीड्रेशल, सी का मतलब चॉइस और सी का मतलब कंज्यूमर एजुकेशन। ये 6 पॉइंट्स होते हैं हमारे किसमें, राइट्स में। लेकिन देखो, हम सब जानते हैं, इनिशियल स्टेज से मैं पढ़ाते आया हूं, मैं बताते आया हूं कि जहां पे भी राइट आता है वहां पे एक वर्ड और आ जाता है, और वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि देखो होता क्या है, किसी को भी अगर हम राइट्स दे देते हैं और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बताते हैं, देन डेफिनेटली ही विल यूज his right as a misuse, or we can say he will misuse his rights. राइट, इसीलिए ये बात उसको पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता है। इस बात को याद रखना है। अब कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। और ये वाला जो टॉपिक है आपका मार्च 2020 में पूछा गया था। मैं लास्ट वाली क्लास में मैं नहीं बता पाया था, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका राइट्स वाला क्वेश्चन है, ये भी काफी बार बोर्ड में पूछा गया है। कब कब पूछा गया है, तो मार्च 20 में पूछा गया था, जुलाई 20 में, फिर मार्च 18 और मार्च 19। यानी पिछले 3 मार्च वाली एग्जाम में हमारा राइट्स आया था और एक वाले में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं फिलहाल अभी। We are all aware that without responsibility rights cannot be available. right, ये बात हम लोगों ने स्टार्टिंग के ही मैनेजमेंट चैप्टर्स में देख लिया था कि विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के राइट्स जो है वो नहीं मिल सकते, और मिलेंगे भी तो दैट विल बी मिसयूज्ड. Every consumer should be conscious about the purchase of product or services, its use and after consumption responsibilities. तो ये बेसिक बात है जो उसको पता होना जरूरी है। तो नंबर 1 है कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स। पहले तो उसे ये बात पता होना चाहिए कि उसके पास राइट्स अवेलेबल हैं। ईच एंड एवरी कंज्यूमर हैज शुड हैव नॉलेज अबाउट हाउ मेनी लीगली राइट्स आर अवेलेबल टू हिम। राइट, ये बात उसको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, एवरी कंज्यूमर हैज अ नंबर ऑफ राइट्स विच आर लीगली अवेलेबल एंड द यूज ऑफ दिस राइट्स रिक्वायर कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट। तो सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए यूज कैसे करना है, इट रिक्वायर्स कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट। नंबर 2, बी वेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट कितना भी कर ले, जब तुम खुद बेवकूफ बन रहे हो तो नो वन कैन सेव यू। एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपनी ही टीचिंग लाइन का नहीं रहने तो नहीं दूंगा, मैं गुंडा बन जाऊंगा, इसलिए मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दूसरी चीजों का देता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, प्रीवियस क्लास में भी मैंने बात एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसा प्रोटीन का एडवर्टाइजमेंट आता है और वो बोलता है कि इसको बच्चे खाने से उनके माइंड का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। फिर कुछ ऐसे आता है जिसमें ये कहता है कि इसको पीने से बच्चे की हाइट बढ़ जाती है। राइट, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर माइंड बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, तो जो प्रैक्टिस लोग करते हैं, राइट, और जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स क्या टाइम पास के लिए होते हैं? राइट, है ना। कितने सारी चीजें जो हमारे कहते हैं ना हिस्ट्रीज में बताई गई है, कहते हैं ना पुराने वेदों पुराणों में भी बताया गया है। और जो साइंटिस्ट बताए हैं कि भाई हाइट और ये सारी चीजों का लेना जीन्स पे डिपेंड करता है, तो वो सारी तो टाइम पास है। अब बाहर से दवा दे दो, बच्चे का जीन्स चेंज हो जाएगा। राइट, तो ये चीजें हम जानते हैं, ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अब देखो, बोलोगे सर बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है, चाहे लाइक हमारे मम्मी पापा इतने एजुकेटेड नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ बातें कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है, इट डज नॉट रिक्वायर एजुकेशन। तो ये बातें पता होना जरूरी है कि ये एडवर्टाइजमेंट जो वो मिसलीडिंग है या नहीं है। एक अभी देखो, इसमें रीड करूंगा तो आपको एक और मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, वेरी ऑफन, ध्यान से सुनना, वेरी ऑफन सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्स
रिसोर्ट टू रॉन्ग एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये वर्ड याद रखना है, दे रिसोर्ट टू रॉन्ग एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेट। फॉर एग्जांपल के तौर पे, कंजप्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट विल इंक्रीज द एनर्जी लेवल इन अ पर्सन, यानी कि एक आता है इट विल गिव यू विंग्स करके एडवर्टाइजमेंट आता है। तो अब ऐसा होता कि अगर एक ड्रिंक पीने से आपके पंख आ जाता है, हालांकि उन लोगों ने बहुत स्मार्ट मूव किया और उन लोगों ने विंग्स की स्पेलिंग को चेंज कर दिया। कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि भाई तुमने ऐसा बोला था, बोल देंगे भाई विंग्स की स्पेलिंग चेक कर ले क्या होता है, ये अलग है विंग्स, राइट। वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर हम ये बात जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो पूरा पढ़ते हैं कि इंक्रीज द एनर्जी लेवल इन अ पर्सन इमीडिएटली, और specific types of drink will increase the height of a person in a short span। तो ये बातें हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, but still we are buying those products, right? While taking a decision regarding purchase of product, such misleading advertisements should be overlooked and the consumer should compare the product with other products. Inappropriate advertisements should be discontinued by the drawing attention of the advertisers if there are discrepancies between information provided in advertisements and the actual product. Such discrepancies should be highlighted to the advertisers। यानी कि अगर कोई भी ऐसा लगता है कि आपको डिफरेंस है किसमें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एडवर्टाइजमेंट एंड एक्चुअल प्रोडक्ट, तो ये जो डिफरेंस है वो आपको तुरंत बताना चाहिए कि भाई ऐसा तूने बोला था, ये नहीं है इसमें, तो भाई या तो प्रोडक्ट चेंज कर या तो एडवर्टाइजमेंट बंद कर दे। तो ये आपका पॉइंट हो गया नंबर 2। जिस पॉइंट्स के नीचे मैंने अंडरलाइन किया उस पॉइंट्स को स्पेसिफिकली याद रखना है, ये आपके एग्जाम में राइटिंग स्किल में इंप्रूवमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है केयर ड्यूरिंग परचेस। अच्छा, जब आप परचेस करने जाते हो तो भी आंखें बंद करके नहीं परचेस करना है, आपको प्रॉपरली चीजों को देखना है। कैसे देखो, नो प्रोड्यूसर और सेलर शुड प्रोवाइड फॉल्स इंसेंटिव्स फॉर द सेक ऑफ सेलिंग, ये तो उनके साइड से होगा। अब अपने साइड से क्या है, consumers should emphasize on getting all the necessary informations regarding the product or service in the questions like name of manufacturing unit, कौन बनाता है, कहाँ बनाता है, क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी है, इसको यूज कैसे करना है, एक्सपायरी डेट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बताओ, इसकी वारंटी बताओ, इसका एक्सपायरी डेट बताओ। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप पूछ सकते हो। whenever you are purchasing a goods you should ask that things। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अगर कभी है ना से शॉपिंग सेंटर्स जाओगे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि कोई भरोसा नहीं है आजकल, सोशल मीडिया के चक्कर में बड़ा रिस्क हो जाता है, इसलिए मैं नहीं नाम लूंगा, बट मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे जहाँ पे वो है ना मार्केट टाइप का होता है, मार्केट भी नहीं बोल सकते, सुपर मार्केट बोल सकते हैं, जैसे जो चीजें होती है जहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रोसरीज मिल जाते हैं, मुझे वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो वहां पे पता है आपको ये नमकीन मिलते हैं, या जैसे नमकीन की ही मैं बात कर लेता हूँ। तो ये चीजें पता है मैंने जो मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग, वो लोग क्या करते हैं कि जो चीजें एक्सपायर होने वाली होती हैं या जो चीजें सेल नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं उसको अलग पैकेट में डाल के छोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 1 kg का अगर कोई मटेरियल है तो उसको 1 kg का कोई प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करके 200 में 5 पैकेट बना देंगे और उसको ऑफर में डाल देंगे। अब देखो, जिसका 0 सेल था ऑफर्स में डालने से 5 बिक गया, वो भी अलग अलग प्राइस में, राइट। तो ये इस तरीके से करते, तो इसलिए हमको पूछना चाहिए कब का है, क्या है, कैसा है। अगर आप नहीं पूछोगे तो ये आपकी गलती है। नंबर 4, सॉरी फॉर दैट, ये स्क्रीन आई थिंक बंद हो गया था, हो गया है, हो गया था। नाउ सोलिसिट फॉर बिल। अब सोलिसिट फॉर बिल का मतलब कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बिल मांगना चाहिए। रीजन ये है कि जब भी आप लीगली एक्शन लेना चाहोगे इट इज मैंडेटरी टू सबमिट द प्रूफ ऑफ परचेज, राइट। कोई भी अगर हम कंप्लेन करने जाते हैं तो बोलते सबूत क्या है, प्रूफ क्या है, तो प्रूफ आपके पास होना चाहिए। वेन एवर अ कंज्यूमर परचेसेस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। और हाँ, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपको पता है एक बहुत फेमस सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें आपको याद होगा कि जो गोकुल धाम की लेडीज होती हैं वो लोग साड़ी परचेस करने जाते हैं, उसमें वो टकला कैरेक्टर रहता है, मुझे उसका नाम नहीं याद है, उसका ईश्वर भाई ऐसा कुछ करके नाम रहता है, वो नाम ऐसे और दर्शन ऐसे करके डायलॉग भी है इसमें। वो साड़ी खरीदने जाते हैं और वहां पे होता क्या है कि वो साड़ी परचेस करते हैं, बट बिल जब मांगते हैं तो वो जो सेलर होता है वो बिल के लिए क्या कर देता है, डिनाई कर देता है। और फिर जब साड़ी लेके घर पे जाते हैं तो पता चलता है ये साड़ी कैसी डिफेक्टिव है, और वो कंप्लेन करने जाते हैं तो बोलता है बिल दिखाओ मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन इनके पास तो बिल ही नहीं होता। तो वो क्या है, अब बिल नहीं है, उसने डिनाई कर दिया था। ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरम्स हैं, उनको थोड़ी पता कि तुम ऐसे किए हो। मे बी पॉसिबल उनको पता भी होगा, लेकिन वो क्या बोलेंगे, भाई आपके पास प्रूफ नहीं है तो सॉरी हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आपके पास बिल होना जरूरी है। तो ये याद रखना है, whenever a consumer purchases a product or services he should ask for the bill from the seller। ये फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2,
If the purchased products or service is damaged or a substandard quality or does not fulfill the characteristics of product, the consumer wants to complain to the Consumer Protection Forum, it is mandatory to submit the proof of purchase for a purchase form in the bill. ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें समझो कौन कौन से सिचुएशंस में हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो डैमेज्ड है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है और डज नॉट फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 3 वर्ड्स आपको याद रखना है। उसके बाद एवरी सेलर इज बाउंड टू लीगली टू गिव अ बिल एज अ प्रूफ ऑफ हिज परचेस। एवरी सेलर इज बाउंड, बट समटाइम्स वो डिनाई करते हैं। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक में है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मांगो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ सॉलिसिट हाई क्वालिटी। जब आप जाते हो तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो कि अच्छा प्रोडक्ट दो, सस्ता प्रोडक्ट नहीं दो, अच्छा प्रोडक्ट दो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क फॉर अ क्वालिटी प्रोडक्ट। स्पेशल एम्फसाइज शुड बी लेड फॉर अ परमानेंट सॉल्यूशन फ्रॉम सबस्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और वो है क्या, वो सुनना। Problems of adulteration, duplicate products, etc. are common. While purchasing, care should be taken to confirm whether it has got quality control certificate and standardization mark. यानी ये दो चीजें देखना है, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट एंड स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, जो आप परचेस करने वाले हो प्रोडक्ट उसके बारे में। उसके बाद नंबर 6 है रजिस्ट्रेशन ऑफ जेन्युइन कंप्लेंट्स। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, आपने नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऐसे काफी सारे केसेस आए थे जिसमें लोगों ने कंप्लेन करने की कोशिश की, जैसे स्पेशली वो थप्पड़ वाली गर्ल का, वो नाक काटने वाली गर्ल का जिसका नाक टूट गया था, ऐसा ये काफी फेमस हुआ था और बाद में पता चला दोनों के दोनों केसेस क्या थे, फ्रॉड थे। तो ये जो होता है ना कि ये गलत यूज करते हैं, वो नहीं करना है कस्टमर्स को, क्योंकि यार आप ऐसा करते हो तो इट मे बी पॉसिबल आपकी वजह से दूसरे कस्टमर्स का लॉस होगा। वो जेन्युइन कंप्लेन करने जाएगा ना तो भी लोग बोलेंगे अरे ये भी वैसा ही होगा, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना होता है। सुनना इसको। If there is any violation of consumers' rights after the purchase of product or service, complaint should be registered by the consumers. ये नॉर्मल सी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो यू हैव अ राइट टू कंप्लेन, बट वेरी ऑफन consumers tends to ignore minor problems or violation of consumers' right, which is not correct approach. This train encourages the seller to continue his exploitative tendencies. On the other hand, there are instances where consumers misuse their available rights and claim larger compensation for a minor damages, which is also inappropriate. यानी दोनों तरीके से बोला है कि ना ही कंज्यूमर्स को इग्नोर करना है, चाहे माइनर हो चाहे कहते हैं ना मेजर हो, उनको इग्नोर नहीं करना है। और अगर कोई ज्यादा छोटी है तो उसके लिए बड़ी कंप्लेन नहीं करनी, जैसा है वैसा ही कंप्लेन करना है। दोनों ही क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, राइट, नॉट करेक्ट अप्रोच। नंबर 7, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या है, एवरी कंज्यूमर शुड टेक एक्टिव पार्ट इन द सेटअप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टिविटी इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस among consumers regarding their well-being and their rights, and each and every person's responsibility to help other consumers. That's why यहाँ पे यूज किया consumerism. नंबर 8, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस। अब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरी कंज्यूमर शुड कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। आफ्टर द यूज ऑफ गुड्स द वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड विदाउट स्प्रेडिंग डर्ट और पॉल्यूशन। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे स्पेशली जैसे मैं जहाँ सूरत में हूँ, यहाँ पे क्या सा है कि सिचुएशन ये है कि हर जगह व्हीकल्स आती है गवर्नमेंट की, एसएमसी की, जो आपकी कचड़े के लिए आती है। साथ में वो ये भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं गीला कचड़ा अलग, सूखा कचड़ा अलग, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं कर रहे हैं। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आफ्टर द यूज द वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड विदाउट स्प्रेडिंग डर्ट और पॉल्यूशन, और प्रॉपर वे में करना है। दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो। नहीं तो फिर वही बात है, फिर सहना पड़ेगा कोरोना जैसे सिचुएशंस में, और क्या। नंबर 9, नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज। अब देखो कंज्यूमर्स हो कि अगर खुद ही गलत काम करोगे फिर कैसे चलेगा। जैसे कि पहला यहाँ पे लिखा, ही शुड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन ब्लैक मार्केटिंग, खुद ही इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ब्लैक मार्केटिंग में। होर्डिंग्स ऑफ गुड्स और एनी सच काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉर कस्टमर्स, फर्स्ट कंडीशन इज टू फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर ही शुड इंसिस्ट फॉर हिज लीगल राइट्स। यानी जब वो राइट्स के लिए जाए ना तो पहले उसको पता होना चाहिए उसने कुछ किया है कि नहीं किया है। एक डायलॉग है ना कि ये ना सोचे कि देश ने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि ये सोचे कि हमने एक देश के लिए क्या किया है। वही सेम बात आ जाती है। Thus, for customers, first condition is to fulfill all the responsibilities before he should insist for his legal rights. Rights की तरफ जाए तो उसके पहले देखो क्या वो ईमानदार था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने प्रॉपर वे में किया है या नहीं किया है।
क्लियर है इतना? तो ये था हमारा टॉपिक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, राइट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक और मेजर टॉपिक है वो ये है ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बेसिकली 3 टाइप्स हैं, 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम। इसके बारे में मैंने इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैं इसका क्लास में आपको अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। और ये जो नोट्स है, मैंने उसमें नोट्स में नहीं एक्सप्लेन किया, मैंने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो वो आपको जल्दी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट आप देखते रहना, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, मतलब ये टॉपिक के बाद फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका 12th, जिसमें मैं एक ही टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, एलपीजी। उसके अलावा कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए, एलपीजी एक्चुअली 3 टॉपिक है, एक एल अलग है, पी अलग है, जी अलग है, 3 टॉपिक यानी 3 क्लास। ओके, फिर भी उसका कोई अगर टॉपिक चाहिए होगा तो मुझे जरूर बता देना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी चीजें आप सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।